बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 4 साल बाद कल वतन वापसी। नवाज शरीफ का उम्मीद पाकिस्तान चार्टर तैयारा सुबह 9:25 पर दुबई से रवाना होगा। दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 घंटे कयाम के बाद हेलीकॉप्टर पर लाहौर रवाना होंगे। जहाज में नवाज शरीफ के साथ 194 लोग सवार होंगे। नवाज शरीफ ने दुबई से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता करके तैयारियों पर गुफ्तगू की। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान जलसागाह की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और इंतजामात की वीडियोज भी भिजवाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद में मुख्तसर कयाम के बाद लाहौर रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरेंगे या नूर खान एयरबेस पर सिक्योरिटी वजूहात के बायस ये नहीं बता सकते। आइन के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई अजूबा नहीं है कोई भी बात। कल मियां साहब आ रहे हैं, इस्लामाबाद आएंगे या सीधा उधर चले जाएंगे? नहीं जी, इस्लामाबाद आएंगे, पहले थोड़ा सा क्याम होगा, मैक्सिमम 1 घंटा, तो वो लाहौर चले जाएंगे। लाहौर में वो जलसे से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ रहे हैं या नूर खान एयरपोर्ट? इस्लामाबाद में आ रहे हैं। मैं अभी सिक्योरिटी रीजन अभी एयरपोर्ट नहीं बता सकता। तो नवाज शरीफ कल वापस आ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसागाह तैयार हो गया है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज पंडाल पहुंच चुके हैं। कारकुनान का जोश बढ़ाने के लिए आज कवाली नाइट का भी प्रोग्राम तैयार किया गया है। हमारे नुमाइंदे अमर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अमर, जलसागाह में इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? मरकजी क़यादत वहां पर मौजूद है या फिर जायजे के बाद रवाना हो गए यहाँ से? देखिए, इससे कुछ देर कबल जो है वो मरकजी क़यादत में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज यहाँ पर आए थे स्टेज पर और कारकुनान को भी बाकायदा देखा, हाथ हिलाया और जायज़ा लिया जलसागाह का। और जो पंडाल में मौजूद कारकुनान थे उनकी तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो है वो मरियम नवाज या शहबाज शरीफ की तरफ से किसी भी किस्म की कोई खिताब नहीं किया गया कारकुनान से और फिर वो कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो गए। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनके इस्तकबाल के लिए ज़बरदस्त किस्म का आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और इस वक्त बात की जाए तो जलसे की चांद रात कहलाएगी, लेकिन अभी तक अगर जो मनाजिर हैं कारकुनान के को बहुत बड़ी तादाद में अगर बात की जाए तो कारकुनान यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब मरियम नवाज थी तब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद उनके साथ शहबाज शरीफ के साथ जो है वो ज़्यादा कारकुनान आएंगे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। कवाली नाइट के हवाले से भी जो है वो यहाँ पर एहतमाम किया गया, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई हालात जो है वो दिखाई नहीं दे रहे कि कवाली नाइट अभी हो। लेकिन बात की जाए कल के हवाले से, जलसे के हवाले से, तो जब नवाज शरीफ यहाँ पर आएंगे तो उसके लिए एक वसी एहतमाम जो है वो किया गया है। कारकुनान के हवाले से पंडाल काफ़ी बड़ी जो एक जगह है वो बाकायदा तौर पर बिल्कुल तैयार है, कारकुनान का इंतज़ार कर रही है और स्टेज तैयार कर दिया गया है। 40 फुट ऊंचा है और 120 फुट लंबा स्टेज जो है वो लगाया गया है। डाइस लगा दी गई हैं जहाँ पर नवाज शरीफ जो है वो कौम से खिताब करेंगे, कारकुनान से खिताब करेंगे। बताया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से कि कल सिर्फ एक खिताब होगा, उसके अलावा कोई खिताब नहीं होगा। और वो मरकज़ी जो खिताब होगा वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। फायर वर्क्स जो है वो किया जाएगा और इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। 6 पॉइंट्स जो है वो मुख्तस किए गए हैं एंट्रेंस के हवाले से, जिसमें से एक गेट ख़वातीन का होगा और बाकी 5 गेट जो है वो कारकुनान के एंट्रेंस के लिए होंगे, जिनको वॉक थ्रू गेट के बाद यहाँ पर जो है वो पहुँचाया जाएगा। मीडिया का भी जो है वो एक कंटेनर लगा दिया गया है जहाँ से मीडिया की कवरेज जो है वो अलाउ की जाएगी। कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, लाइट्स लगा दी गई हैं। पंडाल मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार है और जलसे के हवाले से तैयार है। कवाली नाइट का भी एहतमाम मरकजी क़यादत फिर आएगी। देखिए, मरकजी क़यादत यहाँ पर आई थी, लेकिन मरकजी क़यादत का यहाँ पर होना और कारकुनान का कम होना, इस वजह से मरकजी क़यादत ने कोई खिताब भी नहीं किया, ना मरियम नवाज ने, ना शहबाज शरीफ ने, ना ही हमजा शहबाज ने। बस वो आए हैं, कारकुनान को हाथ हिलाया है, थोड़ा बहुत जायज़ा जो है वो लिया है, जलसागाह का स्टेज का जायज़ा लिया है और फिर वो यहाँ से रवाना हो गए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उज़्मा बुखारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जलसागाह में और दीगर कोई कायदीन जो हैं वो जलसागाह में मौजूद नहीं है। अपने अपने हल्के अहबाब में जो वो तैयारियाँ कर रहे हैं कि यहाँ पर कारकुनान के हमरा आएँ। कराची, कोयटा, पेशावर, वहाँ से ट्रेनों में जो हैं वो कारकुनान यहाँ का रुख कर चुके हैं, जबकि पंजाब के दीगर जो अजला हैं वहाँ से भी कारकुनान जो हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे लाहौर की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी तक पंडाल की सूरत हाल ये है कि कारकुनान कोई बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है, जबकि लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। नवाज शरीफ कल वापस आ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसागाह तैयार हो गई। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची से नून लीग के काफिले लाहौर के लिए रवाना। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 15 साल यहाँ खिलवाड़ किया, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हम सिंध को पंजाब और कराची को लाहौर की तरह बना सकते हैं।
PMLN एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उतरेगी। हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जो यहाँ 15 साल में पीपल्स पार्टी ने यहाँ खिलवाड़ किया है, तो हमें उम्मीद है कि अवाम अब हमारी तरफ देख रही है, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हम जरूर मेहनत करके ये साबित करेंगे कि सिंध को भी हम पंजाब की तरह बना सकते हैं, कराची को भी लाहौर की तरह बना सकते हैं, और आप देखेंगे आइंदा आने वाले सालों में सिंध में कितनी तब्दीली आएगी। नून लीग के कारकुन असली शेर मीनार पाकिस्तान लेकर पहुंच गए। लीगी कारकुन अपने कायद मियां नवाज शरीफ से इजहार मोहब्बत में शेर को मीनार पाकिस्तान के करीब सड़क पर घुमा रहे हैं। कारकुनान की गाड़ी में शेर लेकर घूमने की फुटेज सामने आ गई। तो ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं मीनार पाकिस्तान के आसपास के मनाजिर हैं, जहां पे नून लीग के कारकुन असली शेर लेकर घूम रहे हैं। लीगी कारकुन अपने कायद मियां नवाज शरीफ से इजहार मोहब्बत में शेर को मीनार पाकिस्तान के करीब सड़क पर इस वक्त घुमा रहे हैं। कारकुनान की गाड़ी में शेर लेकर घूमने की वीडियो भी सामने आ गई। चिल्ले पर गया था। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद सामने आ गए। टीवी इंटरव्यू में कहा, खबरें लगती रहती हैं, अल्लाह ने चिल्ला लगाने का मौका दिया, पहले दिन से अपनी अजीम अफवाज के साथ हूं। शेख रशीद ने बताया, चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा फौज से बना कर रखनी चाहिए। मुझसे एमक्यूएम ने बात की तो समझ गया था कि अब काम खत्म हो गया। 9 मई के वाकयात के वक्त मुल्क से बाहर था। शेख रशीद सियासतदान को फौजी का नाम नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई इनसे बनती ही नहीं है, ऐसा कहना था शेख रशीद का। बस चिल्ले पे ही समझे तबलीगी जमात के कुरान का 40 दिन मुताला ही करता रहा। लेकिन खबरें तो ये थी कि आपको गिरफ्तार किया गया है। खबरें तो लगती रहती हैं जी, खबरों की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने थोड़ा सा टाइम दिया जिंदगी में 40 दिन लगाने के। तो चिल्ला सख्त था या आसान? सख्त था। अब आप इस दफा गए, चिल्ले का आपने किसी को बताया ही नहीं? या बस ये समझ लें खामोशी का ही चिल्ला था। इस चिल्ले में मुझे किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सब ने तावन नहीं किया। मैं पहले दिन से अपनी अजीम अफवाज के साथ हूँ। पाक फौज दुनिया की वो अजीम अफवाज है। खान साहब को भी हमेशा यही गुजारिश कीजिए कि हमें इनसे बना के रखनी चाहिए। जो 3 आदमी मुज़ाकरात कर रहे थे फौज के साथ इमरान खान की तरफ से, वो तीनों के तीनों ने अपनी जमात बना ली। मैंने खान साहब से इजाजत मांगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बीच में बात पढ़ूं, और वो सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपने इसमें नहीं आना है। किसी फौजी का एक सियासतदान को नाम ही नहीं लेना चाहिए। सियासतदान और अदारों को मिलकर चलना चाहिए। हमारी लड़ाई इनसे बनती नहीं थी एस्टेब्लिशमेंट से। और मैं कहता भी रहा, 9 मई के वाकयात ने मैं पाकिस्तान से शुक्र है मैं बाहर था, अगर होता भी तो क्या कर लेता। मैंने 10 तारीख को इसकी मजम्मत की। कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू FIA के रडार पर आ गए। इंक्वायरी शुरू, नोटिस जारी, पीर को तलब कर लिया गया। FIA ने बताया, साबिर मिट्ठू के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। साबिर मिट्ठू को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को अंदरूने और बैरूने मुल्क जायदाद की तफसीलात के साथ तलब किया गया है। इसराइल की गजा पर बमबारी 14वें दिन भी जारी रही। अस्पतालों के बाद इबादत गाहें भी महफूज नहीं। गजा का कदीम चर्च इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बन गया। 50 से ज्यादा फलस्तीनी एक ही हमले में मारे गए। इसराइली जारियत से शोहदा की तादाद 4100 से तजावुज कर गई है, जिनमें 1000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। फलस्तीनियों की जिंदगी की उम्मीदें सरहद पर दम तोड़ने लगी। इसराइली पाबंदियों के शिकार इमदादी सामान में दवाइयां खराब होने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की मिन्नत समाजत के अलावा कुछ न कर सका। तर्जुमान ने कहा, गजा में क़यामत खेज तबाही हुई, सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। 20 इमदादी ट्रक समंदर में कतरे के बराबर हैं। गजा में 2000 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तस्दीक की कि गजा में इमदाद ले जाने पर इसराइली पाबंदियां हैं। सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुसलसल राब्ते में हैं ताकि गजा वालों तक इमदाद पहुंचाई जा सके। इसराइली मसालिम की गैर जानिबदार रिपोर्टिंग भी जुर्म बन गई। ट्विटर ने वॉर मॉनिटर्स को 12 घंटे के लिए रिपोर्टिंग से रोक दिया। मुस्तनद रिपोर्टिंग की वजह से एलॉन मस्क ने खुद सार्फिन को अकाउंट फॉलो करने की तरगीब दी थी। इसराइली मजालिम सामने लाने पर वॉर मॉनिटर्स को शदीद दबाव का सामना था। कई मरतबा अकाउंट हैक करने की कोशिश भी की गई और आखिरकार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर ट्विटर ने वॉर मॉनिटर्स पर पोस्ट लगाने की पाबंदी आयद कर दी। वॉर मॉनिटर्स ने अब टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म से अपना मिशन जारी रखने का ऐलान किया है। इंस्टाग्राम ने फलस्तीनी सार्फिन को दहशतगर्द बना दिया।
فلسطینی نژاد یوزرز نے شکایت کی کہ ان کی بایو میں خود بخود لفظ دہشت گرد کا اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے اکاؤنٹس محدود کر دیے گئے۔ معاملہ سامنے آنے پر انسٹاگرام نے ان کے اکاؤنٹس کو بحال کیا اور لفظ دہشت گرد ہٹایا۔ انسٹاگرام نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ سسٹم نے عربی کا ٹھیک ترجمہ نہیں کیا۔ انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ میٹا کمپنی کے پلیٹ فارمز ہیں جن کا مالک مارک زکربرگ ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی میں شارع فیصل پر فلسطینی یکجہتی ریلی نکالی۔ جی ڈی اے، جے یو آئی ایف، اے این پی اور دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنما اور کارکن بھی شریک ہوئے۔ کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا، اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کا بیانیہ اسلام آباد کے بجائے کراچی سے جا رہا ہے۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے سب سے بڑا مظاہرہ کراچی میں ہوا ہے۔ آج کا یہ اجتماع انسانیت کے حق میں اور صہیونیت کے خلاف ہے۔ آپ نے عالم اسلام فلسطین کی عوام کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ملت اسلامیہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب بھی جبر ہوگا تو کراچی برسر پیکار نظر آئے گا۔ پاکستان کا بیانیہ اسلام آباد کے بجائے آج کراچی سے جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہونے والے مظاہروں کا سب سے بڑا مظاہرہ آج آپ کے شہر نے کیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ ٹوٹل اسکور 305 پر ہماری جو ساری وکٹیں تھی وہ گر گئیں۔ تو اس ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے دی ہے ورلڈ کپ کے اس میچ میں۔ اور جس طریقے سے آج آسٹریلیا نے بیٹنگ کی اور ہماری طرف سے ہم نے دیکھا کہ جو کیچز بھی ڈراپ کیے گئے، ڈیوڈ وارنر کا اتنا امپورٹنٹ کیچ ڈراپ کیا گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شاہین شاہ آفریدی نے پھر 5 وکٹیں لیں، پھر حارث رؤف نے وکٹیں لیں، لیکن بہت زیادہ لیٹ جو ہے وہ وکٹیں ہمارے پاس آئیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اب یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان چیز کر لے گا، تو پاکستان چیز بھی نہیں کر سکا کیونکہ رنز ہی ہم نے ان کو اتنے دیے۔ ہماری فیلڈنگ جو ہے بالکل، آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رن سے شکست دے دی ہے۔ 368 رنز کے طاقوں میں پاکستان کی ٹیم 305 رنز ہی بنا سکی اور پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے آسٹریلیا کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی، جو کہ غلط فیصلہ ثابت ہوا پاکستان کے لیے۔ اس کے بعد آسٹریلیا کی جانب سے 368 رنز کا پہاڑ جیسا ٹارگٹ دیا گیا پاکستان کو اور 368 رنز کے طاقوں میں پاکستان کی ٹیم 305 رنز ہی بنا سکی اور اس طرح آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رن سے شکست دے دی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کی یہ مسلسل دوسری بڑی شکست ہے۔ اس سے پہلے بھارت سے شکست ہوئی اور اب آج آسٹریلیا سے بھی پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ویلکم بیک۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے اور امچی ایئرپورٹ پر چینی اعلی حکام اور پاکستان کے سفارتی عملے نے رخصت کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور چین ترقی کی راہ پر مل کر آگے بڑھیں گے۔ انوار الحق کاکڑ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کے لیے چین گئے تھے۔ انوار الحق کاکڑ کی وزیر اعظم لی کیانگ اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے رکن سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا، تائیوان چین کی سرزمین کا ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ پاکستان چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سری لنکن فوج کے کمانڈر کی ملاقات، پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ دفاعی تعلقات کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR نے بتایا ہے، مہمان کمانڈر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے آپریشنز کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا، پاکستان اور سری لنکا کے تاریخی تعلقات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ کمانڈر سری لنکن فوج کل کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھیں گے۔ GHQ آمد پر مہمان کمانڈر نے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ کراچی کے علاقے سائٹ میں پولیس کی کارروائی، رکشے سے بھاری تعداد میں ڈیٹونیٹر برآمد کر لیے گئے۔ DIG ساؤتھ نے بتایا، سائٹ A کے علاقے سے
रिक्शा ड्राइवर सैकड़ों की तादाद में डेटोनेटर और स्विचेस बल्दिया टाउन ले जाने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर के घर पर छापा मारकर भी मुतादिद डेटोनेटर बरामद किए। पुलिस ने बताया मुलजिम के कब्जे से सैकड़ों की तादाद में डेटोनेटर, स्विच और वायर पकड़ लिए। चोरी और डाके से पैसा जमा करके अपनी जायदादें बनाने वाले हुक्मरान अवाम को कुछ नहीं दे सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक विहाड़ी में जलसे से खिताब कहा, मुगल बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारने वाले खुद को मालिक और अवाम को किराएदार समझते हैं। ऐसे हुक्मरानों और सियासतदानों से निजात में ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पोशीदा है। डालते हैं, हुक्मरान बनते हैं, आपको लूटते हैं, इदारों को लूटते हैं। आज अगर पाकिस्तान में 12 अरब से ज्यादा यहाँ करप्शन होता है, कौन करता है? आपके यही हुक्मरान करते हैं। मुगल बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, आपको किराएदार और खुद को मालिक समझते हैं। किसी के बाप का जागीर नहीं है, ये हम सबका है। हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम चाहते हैं। सऊदी अरब में जेवरात और आराइशी अशिया पर कुरानी आयात तहरीर करने पर पाबंदी लगा दी गई। सऊदी वज़ीर दाखिला ने ताकीद की कि अल्लाह का नाम ऐसे किसी भी कागज, बर्तन या सामान पर तहरीर ना किया जाए जिसे आमतौर पर लोग इस्तेमाल करके ज़ाया कर देते हैं। सऊदी अरब के मुफ्ती आला का कहना है कि कुरानी आयात इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गई हैं। इस मकसद के सिवा किसी और काम में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। किसी भी सूरत में कुरानी आयात की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।